कर्ता, कर्ता को संस्कृत में बोलते हैं प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपादान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी। संबोधन यूज नहीं आता है। संबोधन को संबोधन ही बोलते हैं या फिर यूज करते हैं, तो वैसे स्पेसिफिक उसका कोई संस्कृत मीनिंग नहीं होता है। प्रथमा का साइन होता है, चिन्ह होता है ने, द्वितीया को तृतीया से या के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की रा रेरी, सप्तमी में पर, संबोधन का हे भो रे अरे ओ, तृतीया में भी से है, पंचमी में भी से है, लेकिन ये से के द्वारा का बोध कराता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण के द्वारा मारा, के द्वारा का बोध करा रहा है। वही दूसरा सेंटेंस हम लोग अगर देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहां पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के सेंस में जब आएगा तो वो होगा पंचमी का से, और संबंध जब एक दूसरे से रिलेशन होगा, एक दूसरे के साथ होगा, एक दूसरे के द्वारा होगा, तो वो से तृतीया वाला होगा। जब हम लोग शब्दरूप पढ़ते हैं, शब्दरूप में हम लोग कारक चिन्ह के साथ उसका मतलब क्या होगा ये देखते हैं। जैसे प्रथमा का चिन्ह क्या होता है, ने, तो देव मतलब हो जाएगा देव ने, देवो मतलब हो जाएगा दो देव ने। अभी द्विवचन डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक वचन डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग को मतलब समझ में आए। प्रथमा ने होता है इसलिए देव ने, द्वितीया को इसलिए देवम मतलब देव को, तृतीया के द्वारा होता है उसका चिन्ह, इसलिए देवेन मतलब देवे देव के द्वारा। चतुर्थी का चिन्ह होता है चतुर्थी के लिए, इसलिए देवाय मतलब देव के लिए। पंचमी से होता है, तो देवात मतलब देव से। पंचमी का चिन्ह से होता है, इसलिए देवात मतलब देव से। षष्ठी का के की, इसलिए देवश्य मतलब देव का, देव का। सप्तमी मतलब सप्तमी का चिन्ह में होता है, इसलिए देवे मतलब देव में। उसी तरह अजा मतलब बकरा होता है, तो अजा मतलब बकरा ने, अजम मतलब बकरा को, अजेन मतलब बकरा के द्वारा, अजाय मतलब बकरा के लिए, अजात मतलब बकरा से, अजस्य मतलब अजस्य बकरा का, अजय मतलब बकरा में। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की, सप्तमी में। ये चिन्ह याद रहना चाहिए सबको। इसी के अनुसार ये शब्दरूप जो होता है उसका मतलब होता है। राम मतलब राम ने, रामम मतलब राम को, रामेन मतलब राम के द्वारा, रामाय मतलब राम के लिए, रामश्य मतलब राम का, राम ने, रामम राम को, रामेन राम के द्वारा, रामाय राम के लिए, रामात राम से, रामश्य राम का, रामे राम में। नर मतलब आदमी होता है, तो या तो एक आदमी ने, एक आदमी को, या फिर डायरेक्ट आदमी ने, आदमी को, आदमी से, यानी के दो आदमी के द्वारा, आदमी के लिए, आदमी से पृथक होने वाला, आदमी का, आदमी में। नरह आदमी ने, नरम आदमी को, नरेन आदमी के द्वारा, नराय आदमी के लिए, नरात आदमी से, नरस्य न आदमी का, नरे आदमी पर या तो आदमी में। कवि कवि, कविना कव्ये, कवे कवे कवो। कवि मतलब कवि ने, कवि मतलब कवि को, कविना मतलब कवि के द्वारा, कव्य मतलब कवि के लिए, कवे मतलब कवि से, कवे मतलब कवि का, कवो मतलब कवि में। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की, सप्तमी में।
पति ने, पति को, पति के द्वारा, पति के लिए, पति से, पति का, पति में। पति मतलब पति ने, पति मतलब पति को, पत्या मतलब पति के द्वारा, पत्य मतलब पति के लिए, पत्यु मतलब पति से, पत्यु मतलब पति का, पत्यो मतलब पति में। साधु, साधुम, साधुना, साध्वे, साधो, साधो, साधो। प्रथमा ने, इसका मतलब साधु ने। द्वितीया को, इसका मतलब साधु को। तृतीया के द्वारा मतलब साधु के द्वारा। चतुर्थी के लिए तो साधु के लिए, इसका मतलब। पंचमी में से होता है तो पंचमी से, तो यहाँ साधु से। षष्ठी का के की तो साधु मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साधु का। सप्तमी में होता है तो इसका मतलब हो जाएगा साधु में। साधु, साधु ने, साधुम, साधु को, साधुना, साधु के द्वारा, साध्वे, साधु के लिए, साधो, साधु से, साधो, साधु का, साधो, साधु में। गुरु, गुरु ने, गुरुम, गुरु को, गुरुना, गुरु के द्वारा, गुरुवे, गुरु के लिए, गुरु, गुरु से, गुरु, गुरु का, गुरु, सॉरी गुरु, गुरु में। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की, सप्तमी में। याद रहना चाहिए। इसके आगे पिता मतलब पिता ने, पितरम मतलब पिता को, पित्रा मतलब पिता के द्वारा, पित्रे मतलब पिता के लिए, पितु मतलब पिता से, पितु मतलब पिता का के की मतलब पिता का, पितरी मतलब पिता में। इसके आगे देखेंगे भ्राता मतलब भाई होता है, तो भाई ने, भ्रातरम भाई को, भ्रात्रा भाई के द्वारा, भ्रात्रे भाई के लिए, भ्रातु भाई से, भ्रातु भाई का, भ्रातरी भ्रातृ भाई में। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से, षष्ठी काके की, सप्तमी में संबोधन हे बोरे। लता मतलब लता ने, लताम मतलब लता को, लताया मतलब लता के द्वारा, लताए मतलब लता के लिए, लताया मतलब लता से, लताया मतलब लता का, सॉरी यहाँ लड़की हो जाएगा, बेला, बेल, ठीक है। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा तो लता की, और लतायाम मतलब लता में। लता, लताम, लतया, देखिए यहाँ लताया नहीं है, लतया है। लतया, लताए, लताया, लताया, लतायाम। निशा मतलब रात्रि होता है, निशा, रात्रि ने, निशाम रात को, निशया रात के द्वारा, निशाए रात के लिए, निशाया रात से, निशाया रात की, निशायाम रात में, निशा, निशाम, निशया, निशाए, निशाया, निशाया, निशायाम। रमा मतलब लक्ष्मी होता है, तो रमा, रमाम, रमया, रमाए, रमाया, रमाया, रमायाम। लक्ष्मी ने, लक्ष्मी को, लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी से, लक्ष्मी की, लक्ष्मी में। नदी, नदी ने, नदीम, नदी को, नद्या नदी के द्वारा, नद्ये नदी के लिए, नद्या नदी से, नद्या नदी का, सॉरी नदी की, नद्याम नदी में। जननी, जननीम, जननी माता, जननीम माता को, जनन्या, जनन्या माता के द्वारा, जनन्य माता के लिए, जनन्या माता से, जनन्या माता का, माता की, जनन्याम माता पर या माता में। सेम हो जाएगा धेनु, धेनु ने यानी गाय ने, धेनुम
गाय को, धेनवा गाय के द्वारा, धेनवे गाय के लिए, धेनो गाय से, धेनो गाय का, धेनो गाय में। वधू बहू ने, वधुम बहू को, वधवा वधू के द्वारा, वधवे वधू के लिए यानी बहू के लिए, वधवा वधू से, वधवा वधू की, वधवाम वधू में यानी बहू में, बहू बोलो बधू बोलो, वधू बहू एक ही होता है। माता ने, माता, मातरम माता को, मात्रा माता के द्वारा, मात्रे माता के लिए, मातु माता से, मातु माता की, मातृ माता में। फलम फलने, फलम फलने, फलम फलने, फलम फल को, फलेन फल के द्वारा, फलाय फल के लिए, फलात फल से, फलस्य फल का के की, फल का, फले फल में। मित्रम मित्र ने, मित्रम मित्र ने, मित्रम मित्र को, मित्रम मित्र को, मित्रेन मित्र के द्वारा, मित्राय मित्र के लिए, मित्रात मित्र से, मित्रस्य मित्र का, मित्रे मित्र में। सर्वनाम शब्दों का जो शब्दरूप होता है उसमें भी संज्ञा शब्दों के जैसा ही होता है। जैसे प्रथमा ने होता है, इसका मतलब वह होता है, तो वह ने तो नहीं बोलेंगे, उसने बोलेंगे। वह को, वह के द्वारा वैसे तो यूज नहीं करते हैं, तो सह मतलब हो जाएगा वह, तम मतलब उसको, तेन मतलब उसके द्वारा, तस्मै मतलब उसके लिए, तस्मात मतलब उससे, तस्य मतलब उसका, तस्मिन मतलब उसमें। लेकिन ये तत् का कौन सा रूप है? पुल्लिंग रूप है। मतलब किसी लड़का के बारे में बात करेंगे तो ये शब्द रूप लगाएंगे, एक लड़का रहेगा तो ये वाला कॉलम लगेगा, दो लड़का का बात होगा तो ये वाला, ज्यादा लड़का का बात होगा तो ये बहुवचन। सेम स्त्रीलिंग में जब कोई लड़की के बारे में बात होगा, वह बोलेंगे तो शा, उसको बोलेंगे तो ताम, उसके द्वारा बोलेंगे तो तया, उसके लिए बोलेंगे तो तस्य, उस उससे बोलेंगे तो तस्या, उसका बोलेंगे तो तस्या, लड़की को उसका उसका उसकी यूज करेंगे तो तस्या, उसमें हुआ तो तस्याम। नपुंसकलिंग के लिए तत्, उसने, तत्, वह, दोनों यूज होगा दोनों के रूप में। इस तत् का मतलब हो जाएगा उसको, तेन उसके द्वारा, तस्मै उसके लिए, तस्मात उससे, तस्य उसका, तस्मिन उसमें। नपुंसकलिंग में एक बात होता है, जैसे पहला दो कॉलम, सॉरी पहला दो रो बस अलग होता है, बाकी सारा पुल्लिंग के समान चलेगा। देखिए तेन, तस्मै, तस्मात, तस्य, तस्मिन। सेम यहाँ भी है, तेन, तस्मै, तस्मात, तस्य, तस्मिन। ये शब्द है एतत, एतत मतलब यह। वह का हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसका हो जाएगा एशा मतलब यह, एतम मतलब इसको, एतेन मतलब इसके द्वारा, एतस्मै मतलब इसके लिए, एतस्मात मतलब इससे, एतस्य मतलब इसका। जब कोई पुल्लिंग को यह डिनोट करेंगे तो ये शब्द रूप लगेगा। एक वचन करेंगे तो ये लगाएंगे, दो जन रहेगा तो द्विवचन वाला लगाएंगे, और बहुवचन रहेगा तो ज्यादा रहेगा तो बहुवचन वाला। नेक्स्ट स्त्रीलिंग रहेगा तो ईशा, ईशा मतलब यह, इताम मतलब इसको, इतया मतलब इसके द्वारा, इतश्य मतलब, इतश्य मतलब इसके लिए, इतश्या मतलब इससे, इतश्या मतलब इसका, इतश्याम मतलब इसमें। सेम इतत, इते, इतानी, यह एक जन के बारे में बात होगा तो, और होना क्या चाहिए नपुंसकलिंग, इतत, यह हो जाएगा। इतत अगर इसको बोलेंगे कोई नपुंसकलिंग शब्द को तो भी इतत ही रहेगा, बाकी सारा पुल्लिंग के समान चलता है। लाइफ में संस्कृत में यूज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट शब्द रूप है युष्मद।
यानी तुम का, और अश्मद मतलब मैं का। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में सेम होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में सेम होता है। जैसे वह का जो था पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग अलग था, लेकिन तुम में और मैं में दोनों में सेम रहता है। इसका बस एक वचन हम लोग डिस्कस करेंगे। त्वम मतलब तुमको, त्वाम मतलब त्वम मतलब तुम या तो तुमने, त्वाम मतलब तुमको, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए, त्वत मतलब तुमसे, तव मतलब तुम्हारा, त्वयि मतलब तुम पर या तुम में, अहम मतलब मैं, माम मतलब मुझको, मया मतलब मेरे द्वारा, मह्यम मतलब मेरे लिए, मत मतलब मुझसे, मम मतलब मेरा, और मई मतलब मुझ पर। सबसे पहले तो ये शब्द रूप जो है किम का है। किम का पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों है चार्ट में। इसका यूज हम लोग प्रश्न निर्माण में करते हैं। प्रश्न निर्माण, जब हम लोग क्वेश्चन बनाना होता है तब, इसलिए ये शब्द रूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क मतलब कौन, कम मतलब किसको, केन मतलब किसके द्वारा। ये कब होगा, जब पुल्लिंग के बारे में बात हो रहा है तब। कश्मे मतलब किसके लिए, कश्मात मतलब किससे, कश्य मतलब किसका, कश्मीन मतलब किसमें या तो किस पर। वही स्त्रीलिंग का बात करेंगे तो ये हो जाएगा का मतलब किसने या तो कौन, काम मतलब किसको, कया मतलब किसके द्वारा, कश्य मतलब किसके लिए, कश्या मतलब किससे, कश्या मतलब किसका, कश्याम मतलब किसमें। नपुंसकलिंग में पहला दो लाइन अलग और बाकी सब पुल्लिंग के समान। तो किम मतलब किसने और किम मतलब किसने, इस किसको, दोनों का मतलब किसमें भी होता है और किसको भी होता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज किया जाता है।